आज हमारे सामने जो मटेरियल है वो ऊपर से तो एआई के बारे में है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये दरअसल साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा है। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या है, बल्कि ये है कि एआई जैसे डरावने और उलझे हुए टॉपिक को किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाया जाए जो इससे पूरी तरह अनजान हो। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास प्रॉम्प्ट स्नैप एआई की एक शुरुआती क्लास की प्रेजेंटेशन है और इसका असली मिशन टेक्नोलॉजी समझाना कम और डर को कम करना ज्यादा है। इसकी टैगलाइन है, कोई डर नहीं, सिर्फ सीखना। हाँ, ये अपने आप में एक मिशन स्टेटमेंट है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये प्रेजेंटेशन क्या कहती है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये अपने मैसेज को इस तरह से क्यों पेश करती है। ये एक तरह से मतलब कम्युनिकेशन की केस स्टडी है। चलिए तो फिर इस केस स्टडी को खोलकर देखते हैं। प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही उस सबसे बड़े सवाल से होती है जिससे हर कोई जूझता है, आखिर ये एआई है क्या? और ये मान के चलती है कि ज्यादातर लोग या तो कंफ्यूज्ड हैं या फिर थोड़ा डरे हुए हैं। इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने की शक्ति। इंसानों द्वारा बनाई गई सोचने की शक्ति, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये परिभाषा थोड़ी ज्यादा ही सरल नहीं है? क्या इससे लोगों को एआई की असली ताकत का अंदाजा लगाने में गलती हो सकती है? ऐसा लग सकता है कि यह कोई मामूली चीज है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मेरे हिसाब से ये एक सोचा समझा फैसला है। इस शुरुआती स्टेज पर उनका लक्ष्य तकनीकी रूप से 100% सही होना नहीं है। उनका लक्ष्य है एक मजबूत नींव रखना। अगर वे यहीं पर न्यूरल नेटवर्क और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करने लगते तो आधे लोग तो वहीं पे क्लास छोड़ देते। अच्छा, ये सरलता एक पुल बनाने जैसा है ताकि लोग उस पर चलकर आगे आ सकें। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहले लोगों को सहज महसूस कराओ, फिर धीरे धीरे गहराई में जाओ, और इसी सरलता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक लाइन में इसे समेट दिया है, और मुझे लगता है कि ये लाइन इस पूरी प्रेजेंटेशन का दिल है। एआई एक स्मार्ट सहायक है। हाँ, मैं इसी पर आने वाली थी। ये स्मार्ट असिस्टेंट या स्मार्ट सहायक वाली फ्रेमिंग कमाल की है। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। कैसे? जैसे ही आप सहायक शब्द सुनते हैं, आपके दिमाग में शक्ति का संतुलन बदल जाता है। अब यह इंसान बनाम मशीन की लड़ाई नहीं रही। ये इंसान और उसका टूल वाली बात हो गई। बॉस तो इंसान ही है, सहायक का काम है मदद करना, सुझाव देना, लेकिन आखिरी फैसला तो आपका ही होता है। बिल्कुल। यह एक लाइन लोगों के मन से मशीनें हम पर कब्जा कर लेंगी वाले डर को तुरंत खत्म कर देती है। ये बहुत ही शानदार मैसेजिंग है। और ये इस बात पे भी जोर देता है कि एआई आपकी जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि आपके काम को आसान बनाने के लिए है। आपका समय और मेहनत बचाने के लिए है। हाँ, ये डर को अवसर में बदलने का पहला कदम है। यहीं से सीखने वाले का माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। तो अगर एआई सिर्फ एक सहायक है, तो फिर लोगों के मन में वो टर्मिनेटर और किलर रोबोट्स वाली तस्वीरें क्यों आती हैं? मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन बनाने वालों को ये बात पता थी, क्योंकि उनका अगला कदम सीधे इसी डर पर हमला करना है। हाँ, बिल्कुल। एक पूरी स्लाइड है जिसका टाइटल है एआई एक रोबोट नहीं है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए एआई की विजुअल इमेज फिल्मों से ही आती है, एक चलता फिरता बात करता हुआ इंसान जैसा रोबोट। सही बात है। ये प्रेजेंटेशन उस इमेज को तोड़ती है। ये समझाती है कि एआई एक दिमाग की तरह है, एक सॉफ्टवेयर है, जरूरी नहीं कि उसका कोई शरीर हो। मतलब आपका Amazon Alexa एक एआई है, लेकिन वो सिर्फ एक स्पीकर है। गूगल मैप्स में जो एआई है वो आपके फोन के अंदर है, उसका कोई हाथ पैर नहीं है। एग्जैक्टली, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच के फर्क को साफ करता है। ठीक, यही। और यह एक और गहरी बात को सामने लाता है। एआई की कोई भावनाएं, कोई चेतना या कोई अपने इरादे नहीं होते। ये प्यार या नफरत महसूस नहीं कर सकता। ये सिर्फ बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करता है और उस डेटा में मौजूद पैटर्न के आधार पर काम करता है। तो कंट्रोल हमेशा इंसान के पास ही रहता है। नियंत्रण हमेशा हमेशा इंसान के हाथ में रहता है। हम लक्ष्य तय करते हैं, हम नियम बनाते हैं और हम ही नतीजों का मूल्यांकन करते हैं। ये जानना डर को कम करने के लिए किसी दवा की तरह काम करता है। तो ठीक है, प्रेजेंटेशन ने पहले लोगों को समझाया कि एआई क्या है, एक सहायक, फिर समझाया कि एआई क्या नहीं है, एक डरावना रोबोट। अब लोगों का डर कुछ कम हो गया है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? उन्हें ये दिखाना कि ये कोई भविष्य की अनोखी चीज नहीं है,
बिल्कुल। अगला कदम है एआई को सामान्य बनाना। प्रेजेंटेशन कहती है कि एआई पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम बस उस पर ध्यान नहीं देते। यह एक और शानदार मनोवैज्ञानिक तकनीक है, अनजान चीज को जाना पहचाना बनाकर पेश करना। जैसे ही आप उदाहरण देते हैं मोबाइल का फेस अनलॉक, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब की फिल्म सिफारिशें या गूगल असिस्टेंट, लोगों को अचानक लगता है अरे ये तो मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एआई है। हाँ। इससे वो अजनबी चीज अचानक से अपनी लगने लगती है। हाँ, और प्रेजेंटेशन में गूगल सर्च का एक बहुत ही सरल और असरदार उदाहरण दिया गया है। जब हम कुछ खोजते हैं तो सेकंडों में लाखों करोड़ों पेजों में से सबसे सही जवाब हमारे सामने आ जाता है। ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये है एआई जो डेटा से सीखकर ये काम कर रहा है। ये डेटा से सीखना वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी लगता है। क्या हम इसे थोड़ा और आसान बना सकते हैं? जरूर। प्रेजेंटेशन इसे ऐसे समझाती है, एआई एक छात्र की तरह है। ओके। और इंटरनेट पर मौजूद सारी जानकारी, सारी किताबें, लेख, तस्वीरें, वो उसका स्टडी मटेरियल या डेटा है। एआई जितना ज्यादा डेटा पढ़ता या प्रोसेस करता है, वो उतना ही बेहतर और स्मार्ट बनता जाता है। तो वो अंदाजा नहीं लगाता। नहीं, वो अंदाजा नहीं लगाता, बल्कि उस डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानना सीख जाता है। जैसे एक डॉक्टर हजारों एक्सरे देखकर बीमारी को पहचानना सीख जाता है, वैसे ही एआई अरबों टेक्स्ट पढ़कर भाषा को समझ जाता है। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। तो अब जब सीखने वाला सहज हो चुका है, उसे पता है कि एआई एक सहायक है, रोबोट नहीं है, और वो उसे रोज इस्तेमाल भी कर रहा है, तब प्रेजेंटेशन बताती है कि ये स्मार्ट सहायक असल में क्या-क्या कर सकता है। हाँ, अब क्षमताओं की बात आती है, और यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई कमाल की हैं। ये टेक्स्ट लिख सकता है, ईमेल, ब्लॉग पोस्ट, यहाँ तक कि कविताएं भी। ये तस्वीरें बना सकता है, जो कुछ साल पहले तक साइंस फिक्शन लगता था। सही बात है। ये आपके सवालों के जवाब दे सकता है, जानकारी को समराइज कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जैसे किसी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट्स या मेडिकल डेटा, और उसमें से ऐसे इनसाइट्स निकाल सकता है जो शायद इंसानों को खोजने में महीनों लग जाएं। बिल्कुल। यह रचनात्मकता में भी मदद कर सकता है, जैसे कोई म्यूजिक कंपोज करने के लिए नए आइडियाज देना या इंटीरियर डिजाइन के लिए सुझाव देना। लेकिन यहाँ भी प्रेजेंटेशन एक बहुत अच्छा संतुलन बनाती है। जैसे ही वो इन शक्तिशाली क्षमताओं को दिखाती है, वो तुरंत इसकी सीमाओं पर भी जोर देती है। अच्छा, ये बताना बहुत जरूरी है कि एआई क्या नहीं कर सकता। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। और वो सीमाएं क्या हैं? सबसे बड़ी सीमा है भावनाओं की। एआई सहानुभूति या खुशी का दिखावा कर सकता है, लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकता। दूसरी, ये नैतिक मूल्यों पर फैसला नहीं ले सकता। इसे सही और गलत का फर्क नहीं पता। ये सिर्फ वही करता है जो इसे करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और सबसे जरूरी बात, हाँ, कि ये मानवीय विवेक या ज्ञान की जगह नहीं ले सकता। एक अनुभवी डॉक्टर का अंतर्ज्ञान, एक जज का नैतिक निर्णय या एक कलाकार की मौलिक सोच, ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ डेटा से नहीं आती। बिल्कुल। एआई इन चीजों को सपोर्ट कर सकता है, पर इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और अंत में प्रेजेंटेशन इस बात पे जोर देती है कि एआई अकेले काम नहीं कर सकता। ये एक बेहद शक्तिशाली औजार है, लेकिन है तो औजार ही। इसे चलाने के लिए, इसे सही दिशा देने के लिए और इसके काम को जांचने के लिए हमेशा एक इंसान की जरूरत होगी। तो ये फिर से उस सहायक वाली बात को मजबूत करता है, नियंत्रण इंसान के पास है। सही, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन अब आता है वो सबसे बड़ा डर जो शायद हर किसी के मन में होता है। नौकरियां। क्या एआई हमारी नौकरी खा जाएगा? प्रेजेंटेशन इसे एआई का डर मिथक कहती हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और साहसिक बयान है। हाँ, और उनका दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है। वो ये नहीं कहते कि कुछ नहीं बदलेगा, वो कहते हैं कि एआई काम करने के तरीके को बदल देगा, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में कंप्यूटर ने या 2000 के दशक में इंटरनेट ने बदला था। तब भी लोगों को डर था कि कंप्यूटर सारी नौकरियां ले लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ नौकरियां गईं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नई तरह की नौकरियां पैदा हुईं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सही कहा। सोशल मीडिया मैनेजर या ऐप डेवलपर जैसी नौकरियां 25 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। सही कहा।
तो ये नौकरियों के खत्म होने के बारे में कम और उनके बदलने के बारे में ज्यादा है। ठीक यही प्रेजेंटेशन का तर्क है कि कुछ दोहराव वाले रूटीन काम शायद ऑटोमेट हो जाएं, लेकिन इससे इंसानों को ज्यादा रचनात्मक, रणनीतिक और समस्या समाधान वाले कामों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। अच्छा, नई तरह के स्किल्स की जरूरत होगी, जैसे एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करना, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर मुख्य संदेश डरने का नहीं बल्कि तैयारी करने का है। प्रेजेंटेशन कहती है सीखना ही कुंजी है। ये निष्क्रिय चिंता को सक्रिय अनुकूलन में बदलने का आह्वान है। हाँ बिल्कुल। ये कह रहा है लहरों से डरो मत, सर्फिंग करना सीखो। और इसीलिए प्रेजेंटेशन इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमें एआई क्यों सीखना चाहिए। इसे एक खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में देखने के लिए वो ठोस कारण देती है। क्या कारण है? जैसे ये आपका समय बचाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आपकी रचनात्मकता को एक नया टूल देता है और भविष्य में करियर के नए रास्ते खोलता है। संक्षेप में, ये भविष्य में काम करने का एक बुनियादी उपकरण बनने जा रहा है। इसे न सीखना आज के ज़माने में कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल न करने जैसा होगा। आप काम तो कर लेंगे, लेकिन आप दूसरों से बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, एआई लिटरेसी एक बेसिक स्किल बन जाएगी। सही बात है। तो इस पूरी बातचीत और इस प्रेजेंटेशन के विश्लेषण का निचोड़ क्या है? अगर किसी को सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? प्रेजेंटेशन इसे आखिर में 4 बहुत ही सरल और शक्तिशाली बिंदुओं में समेट देती है। एआई डरावना नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, कोई दैत्य नहीं। ठीक है, एआई सरल है, कम से कम इसकी बुनियादी अवधारणा को कोई भी समझ सकता है। एआई एक सहायक है, ये आपकी मदद के लिए है, आप इसके नियंत्रण में हैं। और चौथा जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला है, कोई भी एआई सीख सकता है। ये सिर्फ इंजीनियरों या डेटा वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये कलाकारों, लेखकों, डॉक्टरों, शिक्षकों सबके लिए है। वाह, बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ देती, ये एक बहुत ही स्मार्ट काम करती है। क्या करती है? ये सीखने वाले को एक अभ्यास, एक होमवर्क देती है। ये उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो लिखना हो, प्लानिंग हो या कुछ खोजना हो, एआई का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकते हैं। यहाँ अपने चारों ओर एआई को कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? ये सवाल बहुत चालाकी से सीखने की प्रक्रिया को बदल देता है। ये ज्ञान को निष्क्रिय रूप से सुनने से सक्रिय रूप से खोजने और लागू करने की ओर ले जाता है। एग्जैक्टली। अब आप सिर्फ एक छात्र नहीं हैं, आप एक खोजकर्ता बन गए हैं। सही बात है। ठीक यही ये लोगों को अपने जीवन में एआई की भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इससे एआई एक बाहरी किताबी कॉन्सेप्ट से एक व्यक्तिगत उपयोगी टूल बन जाता है और किसी भी नई चीज को अपनाने का ये सबसे प्रभावी तरीका है। ये वाकई एक शक्तिशाली अंत है। ये पूरे नैरेटिव को बदल देता है। ये डर को जिज्ञासा में बदल देता है। ये लोगों को ये पूछने से रोकता है कि एआई मेरे साथ क्या करेगा, और उन्हें ये पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है कि मैं एआई के साथ क्या कर सकता हूँ। और यही मानसिकता का बदलाव डर से अवसर की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और निष्क्रियता से सक्रिय सीखने की ओर इस पूरी शिक्षण सामग्री का असली मकसद है। यह सिर्फ एआई सिखाने के बारे में नहीं है, यह लोगों को भविष्य के लिए तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने के बारे में है।